श्री भगवानुवाच न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हाँ श्लोक अर्थ देखते हैं उसका। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि देखिए, न त्वेवाहं जातुनासं, एक एक शब्द को हम पकड़ेंगे। ना मानी नहीं, तू इसको संधि विच्छेद करिए, न तू एव अहम, तू एव और अहम, तो तू और एव से त्व बन गया और एव इसमें है और अहम को अलग कर दो, तो न त्वेवाहं, तीन वर्ड है इसमें। तो ना तू मानी तो, ना तो, एवं एव ही, ना तो ऐसा ही है, इसका अर्थ है कि ना तो ऐसा ही है, अहम की मैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो ऐसा ही है कि मैं, जातु मानी किसी टाइम में, पास्ट टाइम में या फ्यूचर में, किसी भी काल में, पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी काल में, ना असम, ना आसम, ना धन आसम, मैं नहीं था। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। वो मरने और ना मरने वालों के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझसे कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात सब कालों में मैं था। इसका मतलब अर्थात मैं सब कालों में था, सब टाइम में था, मैं पहले भी था, पहले भी मेरे जन्म हो चुके हैं बहुत सारे। इनका मतलब कहने का ये है कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, यानी मैं था, समझ गए। और क्या कह रहे हैं, न त्वम नेमे जनादिपाः, और ना ऐसा ही है कि न त्वम और ना तुम थे, तुम नहीं थे। कहने का मतलब उनका क्या है कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तो यहां तुम नहीं थे, यहां ना इमे जनादिपा, नेमे का मतलब ना धन इमे, ना धन इमे, इमे मानी ये, इमे, तो ना इमे जनाधिपा मानी जो राजा तेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जनाधिपा। फाइनली वो कह रहे हैं न त्वम नेमे जनाधिपा, ना तो ना ये तू और ना तेरे ये राजा लोग नहीं थे। कॉन्क्लूजन क्या निकला इस बात का बताओ, समझ में आया हो तो। क्या हे अर्जुन, हे पार्थ, ना तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, अर्थात सब टाइम में राजा लोग थे, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म है, ये जन्म की थ्योरी दे रहे हैं श्री कृष्ण भगवान यहां से, पुनर्जन्म की थ्योरी दे रहे हैं श्री भगवान यहां से कि एक जन्म से दूसरा जन्म होता आया है। ये आज भीष्म पितामह है, पहले जन्म में कुछ और होंगे, पहले क्या होंगे, जो मर जाएंगे कुछ और बनेंगे, तो ये चल रहा है, मैं भी ऐसे मेरा चल रहा है। तो हम सब लोग पहले भी थे और आज भी हों और फिर भी होंगे। तू इन्हें मार देगा तो ऐसा ना खत्म हो गए, तो चलते रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन है केवल ये, इसी पर डिबेट, इसी पर बात चलेगी यार, समझ रहे। आगे हम देखते हैं क्या करें, ना चैव न भविष्यामः, ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना चैवा, और ना ऐसा ही है, ना चैवा, ना ऐसा ही है कि ना भविष्यामः, और हम सब भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, बहुवचन उत्तम पुरुष के बहुवचन में। और ना ऐसा ही है कि हम सब लोग आगे नहीं होंगे, आगे भी होंगे, ये थोड़ी हम मतलब खत्म हो जाएंगे, हमारे केवल शरीर बदलेंगे, आत्मा हमारी जिंदा रहे, दूसरे शरीर को जिया जाएगा, समझ गए इस बात को। और सर्वे वयमतः परम, सर्वे मानी हम सब लोग, वयम मानी हम सभी, अतः मानी यहां से, यहां मरने के बाद, परम मानी आगे, परम मानी यहां से आगे, कि ना तो ऐसा ही है कि हम यहां से भविष्य में नहीं होंगे। अर्थात कहने का मतलब कंक्लूजन इस श्लोक का यह है कि हे अर्जुन, हम सभी कालों में थे, पहले भी थे, आज भी और आगे भी हम रहेंगे, तेरे राजा भी लोग, मैं भी और तू भी, टेंशन ना ले, ठीक है। अब आगे श्लोक में बढ़ते हैं, 13वां श्लोक। अब ये बात, इसका एक्सप्लेनेशन आगे आता रहेगा इस श्लोकों में, एक श्लोक से दूसरे श्लोक में बढ़ेगा एक्सप्लेनेशन विस्तार। देखिए, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः, तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ, क्या कह रहे हैं ये लोग, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। देखिए क्या कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, यथा यहां शब्द है, यथा मानी जैसे, जिस प्रकार, जैसे है, यथा मानी
यथा माने जैसे, कैसे बता रहे हैं कि जैसे अस्मिन देहिनो, अस्मिन, अस्मिन मानी इस और देह, अस्मिन में सप्तमी विभक्ति का एक वचन अस्मिन, और देह में भी, देह मानी शरीर, और देह में भी रानी की तरह सप्तमी का एक वचन। तो इस देह में, इस देह में, इस शरीर में, जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे इस शरीर में, अब शरीर किसका है बताओ, शरीर किसका है ये ना, देहना, देहना, देहना का देहनो हो गया है, विसर्गों का ओ की मात्रा लग गई है, उत्थ हो गया है, देहना। देहना किसे कहते हैं, देहिन, देही किसे कहते हैं, देही। एक होता है देही और एक होता है देह। देह है ये, और देही वो है जो इस देह में रह रहा है, आत्मा। देही आत्मा और देह है शरीर, ठीक है। तो देही का जो रूप बनेगा षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, वो देहना बनता है, यानी देही के, आत्मा के, आत्म तत्व के, जो हमारे शरीर में आत्म तत्व है, आदमी मर जाता है, बॉडी पड़ी रहती है, आत्म तत्व जो निकला बॉडी में सब आंख, नाक, कान, सब आत्मा सब कुछ है, आत्मा निकल की बात करते शरीर है। तो देही के, आत्मा के इस शरीर में, ये है देहना। देहना माने देही के, आत्मा के इस शरीर में जैसे क्या क्या होता है, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यूथ, कौमारम यूथ, युवा अवस्था, जवानी, कौमार मतलब कुमार अवस्था, बचपन जब तुम कुमार अवस्था में हो, हैं जो चल रहा है जैन जी, और जो चल रहा है, ठीक है। तो कौमारम माने कुमार अवस्था, ठीक है, लड़कपन, बालकपन, तुम बालकपन में तो हो। उसके बाद क्या आता है, यौवनम, यूथनेस, जवानी, और फिर क्या आता है, जरा, जब जर जाता है आदमी, जल जाता है बुढ़ापे में, बुढ़ापा है। तो ये तीन अवस्थाएं रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं श्री भगवान, क्या देही के इस शरीर में जिस प्रकार जवान, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, तथा उसी प्रकार क्या होता है, देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर, देहांत के, देह के अंतर के बाद जो दूसरा देह मिलता है, एक देह मर गया, दूसरा देह मिल गया, इसे बोलते हैं देहांतर प्राप्ति। एक देह से दूसरे देह में ट्रांसफर हो जाना, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाना, इसे बोलते हैं देहांतर प्राप्ति, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें देहांतर प्राप्ति भी हो जाती है। भाई पहले बालक हुआ, मतलब बच्चा हुआ, बालक बना, बालक के बाद जो युवावस्था, युवावस्था के बाद क्या आया, वृद्धावस्था, ओल्ड एज आ गई, ओल्ड एज के बाद उसका ट्रांसफर कहां हो जाएगा, नए शरीर में। तो ये प्रक्रम यहां से स्टार्ट हुआ, चल रहा है। तो इसमें क्या, ये पूरा प्रक्रम है, ये ओल्ड एज पे थोड़ी खत्म हो रही कहानी, ये तो आगे प्रक्रम चल रहा है, प्रक्रम नो लूप लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, लूप। तो ये लूप में फंसे हुए हैं हम सभी लोग, तो लूप चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अब जो लूप, साइकिलिंग लूप चल रहा है। अब तो इसमें क्या होता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं धीरस तत्र न मुह्यति, धीर मानी जो धीर गंभीर पुरुष होते हैं, समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि ये लूप सिस्टम चल रहा है, ये लूप चल रहा है, इसलिए जो समझदारी है, तो वो मुह्यति ना मुह्यति, वो मोहित नहीं होते हैं, वो भ्रमित नहीं होते हैं, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तेरी तरह जो तू विसर्ज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा, जो सब धनुष बाण छोड़ के, और तू कहां बैठ गया, रथोपस्थ उपावेशत, जो रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया, तू विमोह्यति, तू विमोह्यति हो गया, तू विमोहित हो गया, तू अपने मार्ग से विचलित हो गया, तू तेरी मति मारी गई। जो और विद्वान लोग होते हैं, वो जो धीर पुरुष होते हैं, वो इस बात को, क्योंकि ये सिस्टम है, समझ रहे हो। अब तुम स्कूल, तुम्हारा स्कूल है, कॉलेज है, उसमें कोई एक तुम्हें मालूम है मैनेजमेंट ऐसा वर्क करता है पूरा, अरे आज छुट्टी हो गई, आज हो गया, वो हो गया, तब कब घबराते हो, अरे आज खेलने नहीं दिया गया, अरे जो ऐसा हो गया, बहुत सारी चीजें होती ना। लेकिन जो सिस्टम को समझता है, तो भाई स्कूल का मैनेजमेंट है, तो वही क्या करेंगे, तो वो चाहे खेल करवाओ, चाहे खेल मत करवाओ, ना मुह्यति धीरस तत्र न मुह्यति, और अगर तुम मुह्यति तो ना धीरा, तुम धीर नहीं हो, समझ गए। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं, एक ही देखेंगे, आगे इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं, वो भगवान क्या बढ़ा रहे हैं, देखिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायनो नित्याः, आगमापायनो नित्याः, तान् तितिक्षस्व भारत, तान् तितिक्षस्व भारत। समझो लास्ट श्लोक, बने रहिए हमारे चैनल पर। कौन्तेय किसका नाम है,
कुंती के पुत्र कौन्तेय, अर्जुन से कह रहे हैं कुंती के पुत्र, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, और यहां भारत लिखा है, और हे भरतवंशी, भरतवंशी, भरत के वंश में पैदा हुआ अर्जुन, वे कितने तो नाम से संबोधित कर रहे हैं, उससे साहस बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत, शीत अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, विंटर, शीत ठंड, और उष्ण, अब कुछ दिन बाद 2 महीने बाद क्या आ जाएगी, उष्णता गर्मी, तो शीतोष्ण ठंड और गर्मी, सर्दी गर्मी, और सुख, सुख और दुख, सुख और दुख, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुख, किसी ने डांट दिया दुखी, किसी ने वो गले लगा दिया तो सुखी हो गए। तो ये जो सर्दी गर्मी सुख और दुख को देने वाले या सर्दी गर्मी और सुख दुख का एहसास कराने वाले, ये क्या, मात्रा स्पर्शाह, मात्रा स्पर्शाह, इंद्रिय और विषयों के संयोग। सुनो ध्यान से इस बात को, मात्रा स्पर्शा मतलब, मात्रा स्पर्शा क्या होती है, मात्रा स्पर्शा मतलब यह है कि मेरी नेत्र है, मेरा नेत्र यहाँ, ये इंद्रिय है, इंद्रिय, हाथ इंद्रिय, सब कान, ये इंद्रियां हैं मेरे, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन है, इन 5 सेंस ऑर्गन के अपने अपने वर्क हैं, अपने अपने विषय, वर्क मतलब अपने अपने फंक्शन, फंक्शन मतलब विषय, फंक्शन मतलब विषय। जैसे आंख का विषय क्या है, आंख का फंक्शन क्या है, ये देखना, ये रूप को ग्रहण करती है, रूप को देखती है, रूप मतलब इसका रूप कैसा है, ये सब कलर, ये सब रूप में किस कैटेगरी में आ गए, इसका विषय है रूप, रूप देखना। नेत्रों का विषय क्या है, नेत्र का फंक्शन क्या है, शब्द सुनना, नेत्र नहीं, हाँ सॉरी, कर्ण का विषय क्या है, श्रोत्र, श्रोत्र बोलते हैं इसे, श्रोत्र का विषय क्या है, सुनना, शब्द, सुनना तो है, शब्द, उसका है शब्द पर फंक्शन करेगा। नेत्र का रूप, कर्ण का शब्द, जिह्वा का टेस्ट स्वाद, है ना, और स्किन का टच छूना, छू के बता देंगे हम, कई जैकेट है, ये रुपया है, जो अंधे लोग होते हैं वो रुपया देके बता देगा 100 का आया, 10 का, 50 का, देख ही छू गए। तो सेंस ऑर्गन, तो ऐसे ही अभी मान लो कोई चीज गर्म है तो हाथ जल जाएगा, तो ये क्या है, इंद्रिय, हमारी ज्ञान इंद्रिया, हमारी त्वक इंद्रिया जो है उसके विषय के संपर्क में आई, तो हमें क्या हुआ, देखियो अभी हमने जाड़ा पड़ रहा है, अभी हमने क्या किया, गर्म, ठंड लग रही है, तो ठंड कैसे महसूस करेंगे हम, इस अपनी त्वक इंद्रिय से, इसी से महसूस कर रहे हैं, ठंड लग रही है, तो सुख, तो मात्रा स्पर्शा, मात्रा स्पर्शा है। अब ये शीत महसूस किया हमने त्वक इंद्रिय से, अब हमने एकदम जैकेट पहन ली, तो क्या हो गया, तो हमने गर्मी की महसूस, ये कैसे महसूस किया, सुख, गर्मी कैसे महसूस करी, त्वक इंद्रिय से, ये बात समझ गए। अब जो आगे बता रहे हैं बात, ये सुन ध्यान से, कि मात्रा स्पर्शा, तू कौन त्याग, हे कुंती के पुत्र, जो मात्रा स्पर्शा हैं, ये जो शीतोष्ण सुख दुख देने वाले हैं, इनका एहसास कराने वाले हैं, कभी ठंडी, कभी सुख हो गए, कभी दुखी हो गए, इसका स्पर्श कराने वाले हैं, वो कैसे हैं, आगमापाय नो नित्या, आगमापाय नो नित्या, आगम और अपायनो आने जाने वाले हैं, आगम और अपाय यानी आने जाने वाले हैं, आएंगे, अब सर्दी आई, सर्दी चल रही, सर्दी भी चली जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, गर्मी खूब पड़ेगी, फिर गर्मी भी चली जाएगी, बारिश आ जाएगी, फिर बारिश भी चली जाएगी, आगमापायनो आने जाने वाले हैं। पहले हम छोटे थे तो कोई मेहमान आ गए घर में, तो घर में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, ये चीज खाओ वो खाओ, और घर का माहौल भी बढ़िया हो जाता था, जो डांट शैतानी करते थे तो डांट भी नहीं पड़ती थी, है ना, तो हम कितने बड़े आनंद आए, मेहमान आ गए तो हम उत्पाद करने का मौका मिल जाता था फिर हमें, क्योंकि डांट नहीं पड़ती थी, अगर वो डांट करी तो घर में तो कहते अरे नहीं काटो मत, है ना, तो वो दोनों अगर पहले मेहमान रुकते थे 3-3 4-4 दिन रुक जाते थे, तो वो 3-4 दिन ऐसा लगता था कि जैसा दीपावली को त्योहार आ गया हो घर में, हमें खुली छूट मिल आ जाती, ठीक है, और मेहमान से 1 रुपया मिल जाता, ट्रॉफी का दुकान पर भी जाने का अवसर मिलता था, समझ गए। तो अब वो मेहमान घर में आए तो क्या हुआ, सुख प्राप्त हुआ, है ना, हमारी मन की चल रही है, और जब चले गए तो बड़ा तो कष्ट होता था, और नाना चले गए यार, तो बड़ी दिक्कत, कोने में जाकर रो रहे हैं, नाना चले गए, क्यों, अब कभी दूसरे आए, कभी मौसा आ गए, कभी फूफा आ गए, कभी मामा आ गए, तो ये क्या है, आगमा पायनो नित्य, आगमा पायनो आने जाने वाले हैं, है ना, तो इससे हम परेशान थोड़ी हो गए, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बोले फूफा चाचा मामा ताऊ तो आते जाते रहेंगे, ये कैसे हैं, यहाँ लिखा है इन्होंने अनित्याह, ये अवग्रह का चिन्ह है, इसे आ पढ़िए आप, नित्या नहीं अनित्या, टेम्परेरी, कैसे हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। अगर हम भाई जाड़ी बने रहेंगे, भाई ऐसा सिस्टम हो गया प्रकृति में, अगर जाड़ी बने रहेंगे, ठंडे पड़ेंगे, अब तो भाई ऐसी रहेगा, तो दुखी होने वाली बात थी, हम मानेंगे दुखी हो गए, परमानेंट वाली चीज आएगी ना, लेकिन ये तो टेम्परेरी है,
आगमा पायनु अनित्य है, अनित्य है, नित्य नहीं है रहने वाला ये, समझ गए? तो अब वो टेम्परेरी है तो उसमें दुखी क्या होना, ये तो जाड़े हैं, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर बारिश होगी, फिर जाड़े हैं, कभी नानी आएंगे, कभी मौसी आएंगे, हैं, ये तो चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसलिए आगे क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से, जब ये इंद्रिय और विषयों के संयोग आने जाने वाले और टेम्परेरी अनित्य हैं, इसलिए क्या करो तुम, अर्जुन से क्या करें, क्या करो, तान उनको तितिक्षस्व, तितिक्षस्व, तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं सहन करना, सहन करना, टॉलरेंसी, सहन करो, सहन कर। हे अर्जुन, इसलिए इन इन इंद्रियों विषयों से जनित जो सुख दुख कभी महसूस हो रहा है, ये तेरे सामने द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जो है, ये तो पहले भी थे और आज भी फिर भी होंगे, ये आने जाने वाले हैं, टेम्परेरी हैं, और तू इनमें फंसा हुआ है, ये अनित्य हैं, इसलिए इनको तू तितिक्षस्व, इनको सहन कर, टॉलरेट कर, जिद मत, जो करने आया है कर, तीर छोड़ इन पर, इनमें ये शत्रु हैं, इनमें तू भीष्म पितामह को मत दे, अपने पितामह को मत दे। ये भीष्म पितामह ये दूसरी सेना के कौन है, कमांडर इन चीफ है, दूसरी सेना के सेनापति हैं, इनमें अपने तू गुरु द्रोणाचार्य, अपने द्रोणाचार्य में गुरु मत दे, ये शत्रु हैं, विरोधी हैं, अपोजिशन में खड़े हैं। ठीक है, कैसा लगा आज का पाठ? आज का पाठ अगर बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और शेयर भी करते रहें, जिससे अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें फैलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।